हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और इन टॉपिक से आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एमसीक्यू फॉर्म में हम हर एक चीज़ यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी कन्वेंशन है या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है, उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर वाज द रामसर कन्वेंशन एडॉप्टेड। रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था। देखो यहाँ पर बात हो रही है रामसर कन्वेंशन की, तो इसके बारे में हम कुछ एक पॉइंट्स पहले जान लेते हैं। देखो रामसर कन्वेंशन जो थी, इसमें किस चीज़ की बात की गई थी, इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रामसर जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। अब यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो अडॉप्टिंग डेट है वो थी 1971, और कहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था, जापान। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो अडॉप्ट इसको 1971 में किया गया था, पर ये फोर्स में कब आई, तो फोर्स में ये आई थी 1975। देखो जिसको तो ईयर्स याद हो जाते हैं उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, पर जिसको ईयर याद करने में डिफिकल्टी है तो उनको बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वॉज द स्टॉकहोम कन्वेंशन अडॉप्टेड। देखो यहाँ पर बात हो रही है स्टॉकहोम कन्वेंशन की। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन की सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस कन्वेंशन का मेन फोकस क्या था। इस कन्वेंशन का मेन फोकस एरिया क्या था, इसमें बात की गई थी एलिमिनेशन ऑफ, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमिनेशन ऑफ पीओपीज। देखो ये पीओपीज है क्या, इसकी फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। क्लियर। तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो थी इसको कब अडॉप्ट किया गया था, ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2001। और कहाँ पर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, जिनेवा। और जिनेवा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स याद रखिएगा। और फोर्स में ये कब आया था, 2004 में। यहाँ पर पूछा गया था इसका अडॉप्शन ईयर, तो अडॉप्शन ईयर था इसका 2001। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बॉन कन्वेंशन। यहाँ पर जो है बॉन कन्वेंशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो ये बॉन कन्वेंशन हुई थी इसका मेन प्राइमरी फोकस किस पे था। बॉन कन्वेंशन का जो मेन फोकस एरिया था वो था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखो जो माइग्रेट होकर जो स्पीशीज आती है उनको कंजर्व करना इसका मेन फोकस था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वाज द बॉन कन्वेंशन अडॉप्टेड। बॉन कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसका ईयर है 1979। और फोर्स में ये कब आया था, 1983 को। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन से आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो वियना कन्वेंशन का जो मेन प्राइमरी फोकस था वो था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड वियना कन्वेंशन कम इनटू फोर्स। देखो वियना कन्वेंशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1985। और ये फोर्स में कब आई थी, 1988। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये फोर्स में कब आई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर एडॉप्शन पूछा जाता तो 1985 इसका राइट आंसर हो जाना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मेन प्राइमरी फोकस था वो था टू कंट्रोल द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी। देखो सबसे पहले तो ये जो यूएनएफ ट्रिपल सी है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में ये टर्म आपको देखने को मिलती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब इसका जो मेन प्राइमरी फोकस है वो किस पर रहता है, इनका मेन फोकस रहता है कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी एमिशंस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट हमारा जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर सिक्योर हो सके, उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर कन्वेंशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वॉज द यूएन एफ ट्रिपल सी अडॉप्टेड। इसको जो है किस वर्ष अडॉप्ट किया गया था, इसको जो है अडॉप्ट किया गया था 1992 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज मिल जाते हैं और साथ में ही इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलती है, ठीक है।
और साथ में ही हमारी इकोनॉमिक सर्वे की भी पीडीएफ आती है जो कि टोटली एमसीक्यू बेस्ड है और बहुत से लोगों ने इसको पसंद भी किया है। तो ये जो 2 पीडीएफ्स है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको पता है आपका एलाइड का एग्ज़ाम आ रहा है और साथ में ही जीओ अकाउंट्स का एग्ज़ाम आ रहा है और साथ में ऑडिटर का एग्ज़ाम आ रहा है और ये तीनों एग्ज़ाम्स जो है एचपीपीएससी के द्वारा ही करवाए जाते हैं। और ये जो पीडीएफ्स है वो एचपीपीएससी लेवल को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो आप इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चैनल को आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनसे चैनल ज्वाइन नहीं होता वो डायरेक्टली टेलीग्राम को ओपन करे, वहाँ पर सर्च करे @शर्मा 1394। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके पास एक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने डायरेक्टली इनबॉक्स कर देना है। और साथ में ही आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज की पीडीएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो भी अब अवेलेबल है। तो अगर आप इन सबको परचेज करते हैं तो ये सारी पीडीएफ जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। द UNFCCC lead to the creation of which significant international agreement aimed at reducing greenhouse gas emission? UNFCCC के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको जो है कब अडॉप्ट किया गया था? 1992। अब इस कन्वेंशन के बाद कौन सा जो एग्रीमेंट है वो क्रिएट हुआ था? तो वो क्रिएट हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1997 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? UNFCCC की जब कन्वेंशन हुई उसके बाद ही क्योटो प्रोटोकॉल को जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है UNFCCC जो है ये किससे रिलेटेड है? आपका ग्रीन हाउस एमिशन से। तो इसके बाद ही क्योटो प्रोटोकॉल को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी किससे रिलेटेड होगा? आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1997। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। वियना कन्वेंशन आपको देखने को मिली 1985 में, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। और हमने कौन सा प्रोटोकॉल देखा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ पर रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द रियो समिट प्राइमरीली नोन एज? देखो रियो समिट जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है UNCED। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम रियो समिट की बात करते हैं, देखो रियो समिट जो है ये हुआ था 1992 में और वहां पर ये हुआ था ब्राजील। तो ब्राजील में इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर रियो समिट हैड? कब हुआ था? 1992। अभी हमने बात की कहाँ पे होता? ब्राजील। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग की डॉक्यूमेंट्स एमर्ज्ड फ्रॉम रियो समिट? रियो शिखर सम्मेलन से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख दस्तावेज जो था वो सामने आया था? तो वो आया था एजेंडा 21। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ UNCCD? देखो अभी हमने बात की थी UNFCCC की, ठीक है। और ये है UNCCD। दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। तो UNCCD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन आपको पता है सूखे से रिलेटेड है, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ड्रॉट और डेजर्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर द UNCCD अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1994 में और ये फोर्स में कब आया था? 1996 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बेसल कन्वेंशन? देखो बेसल कन्वेंशन जो है ये रिलेटेड है वेस्ट मैनेजमेंट से। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपका वेस्ट, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर वॉज द बेसल कन्वेंशन अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1989 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ईयर वॉज द कार्टाजेना प्रोटोकॉल अडॉप्टेड? कार्टाजेना प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया गया था? वर्ष 2000। और कहाँ पे किया गया था? कोलंबिया। अगला है 22। इन विच ईयर वॉज द नागोया प्रोटोकॉल अडॉप्टेड?
नागोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था वर्ष 2010 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। द किगाली एग्रीमेंट इज एन अमेंडमेंट टू विच इंटरनेशनल ट्रीटी। किगाली समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का एक संशोधन है? तो ये संशोधन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1987 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किगाली एग्रीमेंट? देखो किगाली एग्रीमेंट जो है ये रिलेटेड है HFCs। HFCs का मतलब है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है 25। इन विच ईयर किगाली एग्रीमेंट अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 2016 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मिनमाता कन्वेंशन? मिनमाता कन्वेंशन का जो मेन फोकस है वो क्या है? तो मिनमाता कन्वेंशन जो है ये आपने याद रखना है, ये रिलेटेड है एमिशन ऑफ मरकरी। यानी कि जो आपका मरकरी होता है आपको पता है हेल्थ के लिए उतना सही नहीं रहता, ठीक है? तो उससे रिलेटेड है मिनमाता कन्वेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन ऑफ मरकरी एमिशन एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम मरकरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ईयर वॉज द मिनमाता कन्वेंशन अडॉप्टेड? तो मिनमाता कन्वेंशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ष 2013 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा एक कार्टागाना प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? वर्ष 2000। उसके बाद हमने देखा नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल जो है इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ष 2010 में। एक हमने पढ़ा था बेसल कन्वेंशन, ठीक है? बेसल कन्वेंशन वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको अडॉप्ट किया गया था 1989 में। और अभी हमने पढ़ा मिनमाता। मिनमाता जो है ये कन्वेंशन हुई थी 2013 को, इसको अडॉप्ट किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। द मिनमाता कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन विच कंट्री नोन फॉर सिग्निफिकेंट मर्करी पॉल्यूशन डिजास्टर। मिनमाता कन्वेंशन का नाम किस देश के एक शहर के नाम पर रखा गया है जो एक महत्वपूर्ण पारा प्रदूषण आपदा के लिए जाना जाता है? तो मिनमाता कन्वेंशन जो है ये किसके नाम पे रखा गया है, कौन सी कंट्री के नाम पे? जापान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रॉटरडैम कन्वेंशन? रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है? देखो रॉटरडैम कन्वेंशन जो है ये रिलेटेड है आपके केमिकल से और पेस्टिसाइड से, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ईयर वॉज द रॉटरडैम कन्वेंशन अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ष 1998 में। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, तो फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। हमने देखा था रामसार। रामसार कन्वेंशन हुई थी आपकी 1971 में, इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद हमने स्टॉकहोम की बात की थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ष 2001। उसके बाद देखो हमने बॉन कन्वेंशन देखा था। बॉन कन्वेंशन हुई थी 1979 में। उसके बाद हमने वियना कन्वेंशन देखी थी, ये हुई थी 1985। उसके बाद हमने देखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ था वर्ष 1987 में। ठीक इसके 10 साल बाद 1997 में कौन सा प्रोटोकॉल आया? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था UNF ट्रिपल सी, ये कब हुआ था? 1992। इसके बाद हमने देखा था बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन हुई थी आपकी 1989 में। उसके बाद हमने देखा था कार्टागना। कार्टागना प्रोटोकॉल, ये आया था वर्ष 2000। उसके बाद हमने देखा नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में। तो इस तरह से आपने रिवाइज भी करना है सो दैट आपके माइंड में जो ये ईयर है ये फिट बैठ जाए, ठीक है? तो ये था वीडियो लेक्चर ऑन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।